हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार गणित विषय की ऑनलाइन क्लास 10th में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इसकी पहली एक्सरसाइज है 3.1। इसमें इबारती सवाल है। पहले, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए हम क्या मानेंगे। हम आफताब की आयु मान लेते हैं। अब कितनी होगी? माना आफताब की वर्तमान आयु हमने मान लिया, एक्स मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, वाई मान लिए, ए मान लिए, बी मान लिए, है ना। ये तो चर राशियां हैं। उसकी पुत्री की, आफताब की पुत्री की आयु मान लीजिए कि वर्तमान आयु, ये मान लीजिए बच्चों, वाई मान लीजिए। ठीक, ये मान लिया हमने वाई। अब ये कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे, पहले 7 साल पहली आयु मान लीजिए कितनी होगी इनकी। 7 वर्ष पहले यानी कि पूर्व आफताब की आयु कितनी होनी चाहिए? भाई अब है वो x साल का, तो 7 साल पहले 7 साल छोटा ही होगा, x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? अब है वो y ईयर की, y साल की, तो 7 साल पहले 7 साल छोटी तो होगी, इसमें तो 7 घटा दीजिए। ये बात समझ में आ गई? चलिए, स्थिति 1 पहले क्या है ये? पहली है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये पहला सेंटेंस है। 7 साल पहले मैं यानी कि आफताब अपनी पुत्री, 7 साल पहले, वो किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से कह रहा है। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे माने अपनी पुत्री से कितने गुना था? 7 साल, 7 गुना। जैसे माना 7 साल पहले उसकी पुत्री थी, 7 साल की थी या 7 साल की, तो वो खुद कितने साल का हुआ? 7 गुना यानी कि 49 साल का। कितने साल का? 49 साल का। अब हमें बीच में क्या है? इक्वल, तो इसमें गुणा किसमें करनी पड़ेगी? 7 की, इसमें 7 सत्ते 49। इसी प्रकार से यहाँ आइए, आफताब की उम्र है ये 7 साल पहले x माइनस 7, उसकी पुत्री की उम्र है y माइनस 7। अब वो आफताब जो है अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना है, तो पुत्री की, ये पुत्री की आयु, पुत्री की आयु का 7 गुना। इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, 7 गुना। ये हो गया x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब ये जो 7y है इधर पहुँचा देंगे बाएं पक्ष में, ये जो माइनस 7 है ये दाएं पक्ष में आ जाएगा, तो 7y इधर आकर माइनस का हो जाएगा और माइनस का 7 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 7y, उधर इधर आ गया, क्या हो गया? प्लस का हो गया, बराबर बराबर क्या है बच्चों? 7 इधर जाकर हो गया प्लस का, प्लस के 7 और माइनस के 49। समीकरण बन गई x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ये समीकरण नंबर 1 बनी। फिर क्या कह रहा है भाई? फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब उनकी आयु कितनी है? आफताब की आफताब की 3 वर्ष
बाद की आयु कितनी हो जाएगी। अब हो x साल का, x वर्ष का, तो 3 साल बाद हो जाएगा 3 साल बड़ा। ये माना माना नहीं मतलब होगी। उसकी पुत्री की 3 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी। जो अब है y उसमें 3 जोड़ दीजिए। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है मैं अब से 3 साल बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये हो गया भाई x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा। जैसे हाँ ये हो गया 7, ये हो गया 21। तो अब ये 7 या 21 30 गुनी आयु का बराबर करने के लिए 3 से गुणा, 3 सत्ते 21 सवा 21, तो 3 से गुणा अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। ठीक है 3 गुना रह जाएगा ये 3 गुना। ठीक है बच्चों गुणा कर लेंगे। x प्लस 3 बराबर 3y, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये इधर पहुँचा देगा पक्षांतर कर देंगे। x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, या x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। इस प्रकार से इसे करेंगे हम। अब देखेंगे बच्चों ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप में प्रदर्शन। ठीक है पहली समीकरण थी हमारी x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसे x बराबर के रूप में लिख लीजिए। x बराबर 7y माइनस या माइनस के 42, इधर जाकर हो गया प्लस के 7y। ठीक है अब ग्राफीय रूप में हमें जब दिखाना होता है तो मान रखते हैं x के और y के, तभी ग्राफ में दिखा सकते हैं हम। ठीक है तो x और y के रूप में मान लिख लीजिए। x देखिए x का मान रखेंगे हम, कोई सा ही मान रखें। देखें जैसे x का मान रखा आपने 7, तो y का मान कितना निकलेगा ये हमें निकालना है। चलिए x का मान हमने रखा 0, x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना निकलेगा। कैसे निकालेंगे, ये होगा 0। ठीक है 7y बराबर 42, या y बराबर 42 बटे 7, 7 छम 42। ऐसे ही जब हम इसका मान रखेंगे माइनस के साथ रख दिया, 42 इधर आ गया प्लस का हो गया। 42 में तो 7 गए, घटा लीजिए क्या बचेगा 35। 35 को 7 से भाग देंगे आ जाएगा 5 सत्ते 35। इसी प्रकार से ये वाला मान आ जाएगा 7। ठीक है ये हो गया। अब दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी ये वाली, ये है x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 3y। इसका भी आप टेबल बना लीजिए, टेबल बनाना जरूरी है। ये x के मान y के मान, x का वही सा मान रख लो 0 रख के देखो, x का मान 0, तो y का मान कितना रहेगा 3y बराबर माइनस 6, y बराबर माइनस 6 बटे 3 यानी कि माइनस की 2। ऐसे ही माइनस 3 रखेंगे तो ये माइनस 3 आ जाएगा, और 6 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है अब हमें ग्राफ में ये दिखाने हैं, ग्राफ में दिखाने हैं। ये बच्चों रहा ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का आइए दिखाइए। देखिए बच्चों यहाँ पर कहीं भी लाइन खींच लीजिए, एक्स एक्स वाली वाई एक्स वाली। ये जो सीधी खड़ी लाइन होती है ये वाई एक्स कहते हैं, वाई वाई डैश, ऐसी एक्स एक्स खींच लीजिए, एक्स डैश, ये हो गया एक्स। ये मूल बिंदु वहाँ से याद रखो 0 कहते हैं। तो पहला आपका टेबल है ये वाला,
एक्स का मान माइनस के साथ, एक्स का मान माइनस के साथ और वाई का मान 5, वाई का मान 5। तो हमने ये इधर को बनाया ही नहीं, ये गलती हो गई। हमने साइड में बना दिया बच्चों, इसमें करके देखेंगे। देखो ये मान गया -7, -7 बच्चों गलती क्या होगी, हमने ये बिल्कुल यहाँ बना लिया। -7 कहाँ होगा, पीछे की तरफ, पीछे में 1 2 3, तो हम इस पहले बिंदु को भी छोड़ देंगे। अब दूसरा बिंदु देखिए, एक्स का मान है 0, चलिए 0 हो गया एक्स का मान। 0 कहाँ है, एक्स माने चला ही नहीं, 0 रखना। वाई का मान क्या है बच्चों, वाई का मान 6, तो 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु आ गया। ये बिंदु क्या आ गया, 0 और 6, पहला बिंदु मिल गया हमें। फिर दूसरा है एक्स का मान 7, 7 गिनेंगे, 1 2, ये देखो एक्स अक्ष पे गिनेंगे एक्स का मान, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक्स का मान 7 आ गया। ठीक है, अब वाई का मान क्या है, वो भी 7 है, 7 ही गिनो ऊपर को, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया बच्चों, ये हो गया 0, ओ ये क्या हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 7 और एक्स का मान भी 7 और वाई का मान भी 7। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाकर लाइन खींच दीजिए, इस प्रकार से मिलाकर, बिंदु को मिलाकर रेखा खींच देंगे, ये हो गया। ये समीकरण किसके लिए आई, ये समीकरण आई है इसके लिए, ये सॉरी ये ग्राफ, जो ग्राफीय लाइन आई है वो आई है इस समीकरण के लिए। x -7y बराबर -42 की ये ग्राफीय लाइन हो गई। अब दूसरे के लिए, दूसरी क्या है, x -3y बराबर 6, x -3y बराबर 6, इसके लिए x और y के, x का मान 0 तो y का मान क्या है -2, x का मान 0, y का मान क्या है -2, माइनस के लिए नीचे चलेंगे, अगर y प्लस होता तो ऊपर चलते, माइनस है तो नीचे -2, ये हो गया 0 -2, पहला बिंदु आ गया। फिर है -3, -3 पीछे चलेंगे 1 2 3, फिर माइनस, फिर नीचे चलेंगे 1 2 3, ये वाला दूसरा बिंदु आ गया -3, ठीक है, 1 2 दो बिंदु हो गए। फिर तीसरा बिंदु है एक्स पर है 6, एक्स पर कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, अब वाई पे कितना है, वाई पे चलेंगे नहीं, ये आ गया तीसरा बिंदु, ये हो गया 6 और 0। अब इन तीनों बिंदुओं को, इसे और इसे मिला देंगे स्केल की सहायता से, ये मिला दिया, इसमें एरो बना लें दोनों ओर। तो ये जो ग्राफीय निरूपण हुआ है रेखा का, ये किस समीकरण के लिए हुआ है, ये हुआ है x -3y बराबर 6 के लिए हुआ है ये। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें करेंगे बच्चों।